हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 मई से लेकर 23 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं बैलेंस एंड मोमेंट टू मोमेंट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप किसी लाइफ के एरिया में या फिर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस या तो लाना चाह रहे हैं या फिर एक बैलेंस आ रहा है, जिसका मतलब है कि पीछे कोई भी चीज़ अगर आप ओवर कर रहे थे, और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर रेस्ट कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर मेहनत कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर गुस्सा कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर एक शांत वाली एनर्जीज़ में थे। तो अगेन मैं कहूँगी, जो भी चीज़ आप ओवर कर रहे थे उसमें कहीं एक बैलेंस या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर बैलेंस आ रहा है। और देखिए, ये कार्ड ये भी कहता है कि कोई चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड आप कहीं एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। होता है ना, कभी हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम कोई और चीज़ ट्राई करते हैं। कभी हम 2-3 चीज़ों को कंबाइन करके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और हो सकता है कि आप किसी के साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं और वो आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। उन आइडियाज़ को मिक्स करके आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत एक सब्र, बहुत एक पेशेंस के साथ इस वीक आप काम करते हुए दिख रहे हैं। जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। और देखिए, यहाँ पे बैलेंस के ऊपर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं आप थोड़े से कॉशियस, थोड़े से अलर्ट भी रह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए। तो बहुत ध्यान से, बहुत संभल के आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए ज़्यादा दिख रहा है। और पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड कंडीशनिंग। तो देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक डेयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है, एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात करता है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है किसी लाइफ के एरिया में या स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में, उसके रिगार्डिंग एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों की भी दिख रही हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे कंडीशनिंग का भी कार्ड है जो कि एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करता है। और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारी शीप के बीच में एक लॉयन है। लॉयन के पैर कहीं शीप के साथ बंधे हुए हैं। और इस कार्ड के साथ एक बहुत खूबसूरत स्टोरी भी है। ये जो लॉयन आप देख रहे हैं, ये शीप के साथ ही पला बढ़ा है और ये भूल चुका है कि ये लॉयन है। ये शीप की तरह बिहेव करता है, शीप की तरह रहता है। तो यहाँ पे देखिए, नटशेल में अगर मैं दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूँ तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन कहीं आपके मन में ख्याल आ सकता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंट तो हैं, बट फिर भी अंदर से किसी किस्म का एक अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मैं कहूँगी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है। आप इस पोटेंशियल को रियलाइज़ करें। जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको आप अवेल करें। बहुत ही करेजसली, बहुत ही बोल्डली चीज़ों को डील करें, या फिर मैं कहूँगी कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आगे जाके ये एनर्जीज़ कुछ अच्छे आउटकम्स ला सकती हैं, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट ला सकती हैं। और इस वीक भी आप काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं।
और देखिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। नेपच्यून के हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा वेडनेसडे। तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।